So today we will start exercise 13.2 based on volume of combination of solid. ठीक है, एक्सरसाइज 13.2 किसमें बेस्ड है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड में कि अब क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड होगा, उनकी आपको क्या निकालनी है? वॉल्यूम. सो क्वेश्चन नंबर 1, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. क्या बोल रहे हैं? एक सॉलिड है जिसकी शेप क्या है? कोन है. ठीक है, और कोन किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है? हेमिस्फीयर का. जो उसका लोअर पार्ट है वो क्या है? हेमिस्फीयर है, और जो अपर पार्ट है वो क्या है? कोन है. ठीक है, और दोनों का रेडियाई क्या है? इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. जो हेमिस्फीयर का रेडियस है और जो कोन का रेडियस है, दोनों का कितना है? 1 सेंटीमीटर. एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इस रेडियस. और जो कोन की हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर है. मीन्स जो जितना रेडियस है उतनी इसकी हाइट है. रेडियस कितना था? 1 सेंटीमीटर. तो हाइट भी कितनी हो जाएगी उसकी? 1 सेंटीमीटर. आपको क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड in terms of pi. Now you have to calculate the volume of this given solid in terms of pi. मीन्स आपका जो आंसर आना चाहिए वो किस टर्म पे आना चाहिए? पाई की टर्म पे. ठीक है, तो ये वो आपका सॉलिड है जिसका लोअर पार्ट क्या है? हेमिस्फीयर है, और जो अपर पार्ट है वो क्या है? कोन की शेप में. ठीक है, इसका हेमिस्फीयर का रेडियस 1 सेंटीमीटर है, कोन का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर. और उन्होंने बोलता जो जो कोन की हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर है. तो रेडियस कितना था? 1 सेंटीमीटर, और कोन की हाइट भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर. और टोटल हाइट इस टॉय की कितनी हो जाएगी? इस सॉलिड की 2 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, तो टोटल हाइट उसकी सॉलिड की कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ कोन h 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन r 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r 1 सेंटीमीटर. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे होगा? अब ये जो सॉलिड बना है, एक दो शेप से बना है, एक कोन और एक हेमिस्फीयर. तो इसकी वॉल्यूम प्लस इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम ऐड करके किसकी वॉल्यूम निकल जाएगी? इस गिवन सॉलिड की. सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने दोनों तरफ से. यहाँ से जब 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन रहेगा तो यहाँ से बचेगा कुल एच, प्लस यहाँ से बचेगा 2 और एक आर, क्योंकि आर स्क्वायर लिया, यहाँ पे आर क्या है? क्यूब, तो एक आर. ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस 2 आर. ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं. 1/3 पाई ऐसी, क्योंकि पाई के टर्म में आंसर निकालने से पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे. ठीक है, आर कितना है? 1 का स्क्वायर, एच कितना है? 1, और प्लस 2, और आर भी कितना हमारा? 1, तो 2 इंटू 1. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे भी कितना है? 1/3 इंटू पाई, और ऊपर कितना है? 3. 3 से 3 कैंसिल, ऊपर कितना बचेगा? 1 इंटू पाई. तो 1 इंटू पाई कितना देगा आपको? पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. सो जो गिवन सॉलिड का वॉल्यूम है वो कितना है? पाई स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel has made. थी क्या बोल रहे हैं? एक रशेल है, एक स्टूडेंट है, उसने एक इंजीनियरिंग मॉडल बनाया स्कूल के लिए. और वो किस टाइप का, इसका जो शेप है वो किस टाइप में है? उसका जो मिडिल पार्ट है वो तो सिलेंडर के फॉर्म में, और जो उसके लेफ्ट और राइट साइड वाले पार्ट है उस किस शेप में है? कोन में. मतलब उस सिलेंडर के लेफ्ट एंड में भी और राइट एंड में क्या है? कोन है. ठीक है, और जो टोटल हाइट है उस मॉडल की वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर. ठीक है, डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है मॉडल का वो कितना है? 3 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी, हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी? 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको बताना है कितनी वॉल्यूम कंटेन होगी इस मॉडल के अंदर. ठीक है, तो ये आपका मॉडल है. ठीक है, ये मिडिल पार्ट आपका क्या है? सिलेंडर है, और उसके लेफ्ट एंड राइट एंड में क्या है? कोन क्या है? अटैच्ड है. ठीक है, एक कोन यहाँ पे अटैच्ड है, एक कोन यहाँ पे. ठीक है, कोन की हाइट आपको देखिए 2 सेंटीमीटर, टोटल हाइट मॉडल की देखिए 8. ठीक है, इधर भी कोन इधर भी कोन. तो सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेंगी? कैसे निकालेंगे हम? 2 सेंटीमीटर इसकी, 2 सेंटीमीटर इसकी, तो कितना होगा? 2 + 2 4. तो 4 को 4 माइनस कर देंगे इस 12 में से, जो आएगा वो हाइट किसकी आएगी? इस सिलेंडर पार्ट की. ठीक है, और रेडियस कितना दे रखा था? 3, डायमीटर 3 दे रखा था. क्योंकि सिमेट्री में है सिमेट्री में है एक साथ, तो क्या जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस किसका होगा? सिलेंडर का. तो डायमीटर कितना था? 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा कोन का? 1.5, वही रेडियस किसका होगा? सिलेंडर का. ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी मैंने मान ली? कैपिटल एच, वो हो जाएगी 12 माइनस 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितना हो गया? 4, 4, 12 माइनस 4 कितना देगा? 8 सेंटीमीटर. ये 8 सेंटीमीटर की हाइट है सिलेंडर की. हाइट ऑफ कोन हमें दे रखी है
गिवन है वो हमें कितनी है, किससे डिनोट करें, स्मॉल एस से 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों के लिए, कोन और सिलेंडर के लिए क्या है, सेम है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन भी कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है, इस मॉडल के अंदर कितनी वॉल्यूम आएगी एयर की, ठीक है, कितने एयर आ सकती है उसकी वॉल्यूम बतानी है, कैपेसिटी। अब जो ये मॉडल बना है ये किससे बना है, सिलेंडर से और 2 कोन से। तो कैसे वॉल्यूम निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, क्योंकि 2 कोन से ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि 2 कोन है अटैच इसमें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच की, कैपिटल एच क्योंकि मैंने हाइट कितनी मानी कैपिटल एच, प्लस 2 क्योंकि 2 कोन से 2, और कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ से पाई और आर स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा यहाँ से एच, प्लस यहाँ से बचेगा 2/3 और एक एच बचेगा, ठीक है। कॉमन क्या आया कुल, पाई आर स्क्वायर कॉमन आया, अंदर बचा एच प्लस, फिर यहाँ से बचा 2/3 स्मॉल एच, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू होती है 22.7, आर हमारा कितना था 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5, ठीक है। कैपिटल एच हमारा सिलेंडर की हाइट कितनी थी 8 प्लस 2/3 और कोन की हाइट कितनी थी 2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2.25 इंटू 22.7, ये 8, ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये ऐसी रहा, यहाँ से एलसीएम ले कितना आएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 3 को डिवाइड करके 1 से कितना आएगा 3, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो 8 3 24 प्लस 4/3, ठीक है। ये हो गया आपका 28/3, ठीक है। अब इस 7 से कैंसिल हो जाएगा 28 कितना 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 22 कितना देगा 88 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाई 3, ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 198/3, और 198 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा वॉल्यूम 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो गिवन मॉडल था जो शेल ने बनाया था उसकी वॉल्यूम कितनी है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना क्वेश्चन नंबर 3, अ गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है, क्या रखा है, गुलाब जामुन है, वो बताना है कि गुलाब जामुन बताना कि कितना सिरप होगा 45 गुलाब जामुन में, ठीक है। एक कंटेनर उसके अंदर क्या है गुलाब जामुन रखे हुए, अब गुलाब जामुन की जो शेप है वो किस फॉर्म में है, जो उसका मिडिल पार्ट है वो तो सिलेंडर की फॉर्म में, और जो उसके लेफ्ट और राइट एंड है वो किस फॉर्म में है, हेमिस्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ऐसे कितने गुलाब जामुन की वॉल्यूम बतानी है, कितने सिरप होगा उन पर, उनका सिरप की वो क्वान्टिटी बतानी है, वो कितने हैं 45, ठीक है। जो जो लेंथ है उस गुलाब जामुन की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो डायमीटर है इनका हेमिस्फीयर का वो कितना है 2.8, ठीक है। तो ये हेमिस्फीयर है आपका गुलाब जामुन ये है, ठीक है। तो ये क्या है, मिडिल वाला पार्ट सिलिंड्रिकल फॉर्म हो गया, और जो उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है वो किस फॉर्म है, हेमिस्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो टोटल हाइट ये जो गुलाब जामुन इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इनका रेडियस दे रखा था आपको, डायमीटर देखा था 2.8, ये डायमीटर पूरा ये कितना है 2.8, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, तो हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है 1.4, सिलेंडर का भी रेडियस कितना है 1.4, ठीक है। तो 1.4 यहाँ से 1.4 यहाँ से कितना हो गया 1.4 प्लस 1.4 कितना हो गया 2.8, 5 में से हम 2.5 5 में से हम 2.8 माइनस कर देंगे, जो आएगा वो हाइट किसकी आएगी सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट कितनी आएगी 2.2, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कैसे निकल जाएगी, टोटल हाइट गुलाब जामुन की कितनी थी 5, हेमिस्फेरिकल पार्ट कितने 2, तो हेमिस्फेरिकल का रेडियस कितना है 1.4 प्लस 1.4 कितना देगा आपको 2.8, तो 5 माइनस 2.8 इक्वल टू 2.2, जो ये 2.2 आई है आपके सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आई, ठीक है ना। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट स्मॉल आर, क्योंकि रेडियस क्या है सिलेंडर के लिए भी सेम है और हेमिस्फेयर के लिए सेम है, इसलिए मैं स्मॉल आर ले रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो गया स्मॉल आर, डायमीटर कितना था 2.8, 2 से डिवाइड करा तो रेडियस कितना आ गया 1.4, यही रेडियस किसका आएगा हेमिस्फेयर का। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट भी होगा स्मॉल आर इक्वल टू डायमीटर को 2 से डिवाइड करा कितना आ गया रेडियस 1.4, ठीक है। अब हम पहले हम एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा, अब जो गुलाब जामुन है वो किस शेप में है सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर, और कितने हेमिस्फीयर हैं उसके अटैच हैं 2, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर कितने हैं 2 हैं, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं, और हेमिस्फीयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई आर, ठीक है।
पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा एच प्लस यहाँ पे 4/3 और एक आर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22.7, आर 1.4 इंटू 1.4, एच हमारा कितना था 2.2 प्लस 4/3 और रेडियस कितना हमारा 1.4, ठीक है। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10, ठीक है। सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद ऊपर बचेगा आपका 11 और यहाँ बचेगा ऊपर बचेगा 11 और 14 और नीचे बचेगा आपका 5 और 5, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 2.2, ये दे देगा आपको 5.6/3, ठीक है। 11 इंटू 14/25, यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3, 11 इंटू 14/25 ऐसी ये दे देगा आपको ऐड करके 12.2/3, ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा आपका 1878.8, ठीक है, 1878.8 और 25 इंटू 3 देगा आपको 75। अब इस पूरे को डिवाइड करोगे 75 से, आपकी वॉल्यूम कितनी आएगी 25.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आई है और ऐसी कितने गुलाब जामुन है 45, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन क्या होगी 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो 45 को एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी आ गई 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम किसकी है 45 गुलाब जामुन की, ठीक है। अब हमें वॉल्यूम निकालनी थी शुगर सिरप का कि कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम शुगर सिरप होगा आपका कि क्या दे रखा था कि जो शुगर सिरप है वो कितना है 30% ऑफ वॉल्यूम है। जो टोटल वॉल्यूम उसका कितना परसेंट है 30%। तो वॉल्यूम शुगर सिरप कितना है दे रखा हमें कि 30% ऑफ दी गिवन वॉल्यूम, ठीक है। तो 30% से कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा नीचे 100 आएगा, डिवाइड करेंगे 100 से। और जो वॉल्यूम आई 45 गुलाब जामुन की वो कितनी आई थी 1127.25, ठीक है। तो सबको सॉल्व करके इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे 100 से डिवाइड करोगे तो कितनी वॉल्यूम आएगी आपकी 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। सो जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है, ठीक है, उसकी कितनी वॉल्यूम है वो है आपकी 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन दी गुलाब जामुन, ठीक है। ये जो चाशनी बोलते हैं जिसे हम, उसकी ये वॉल्यूम है, ठीक है। इतनी वॉल्यूम चाशनी है, बाकी 30% क्या है 30% ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। जो शुगर सिरप है वो जो गुलाब जामुन का 30% है, ठीक है। तो 30% किसका गुलाब जामुन का, तो 30% को हमने परसेंट कितना होगा 30 को डिवाइड करेंगे 100 से और जो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आई 45 की उससे मल्टीप्लाई करा, जो ये आया ये क्या है शुगर की वॉल्यूम है, कितना शुगर सिरप है उन 45 गुलाब जामुन में, ठीक है। Question number 4. A pen stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. क्या बोले एक पेन स्टैंड है, जो उसका पेन स्टैंड है, जो उसका स्टैंडिंग पार्ट है वो किस फॉर्म में है क्यूबॉइड फॉर्म में, ठीक है। और जो उसमें अब जिन पे आप पेन होल्ड कर रहे हो वो जो पेन आपको होल्ड करने की शेप है जो जिसमें आप पेन होल्ड करोगे उनकी शेप कैसी है कोनिकल डिप्रेशन मीन्स कोन की शेप में, ठीक है। जैसा पेन होल्डर देखा होगा आपने, ठीक है। जैसे ये आपका क्या है पेन होल्डर है, तो ये वाला पार्ट तो आपको वुडन है क्यूबॉइड की फॉर्म में और इसमें क्या है ऐसे कोनिकल डिप्रेशन बने हुए 4 जिसमें आप क्या कर रहे हो पेन होल्ड कर रहे हो, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है कोन की शेप में, ये क्या है कोन की शेप में, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, बताना कि वॉल्यूम क्या है वुड की पूरे इसमें, ठीक। तो क्यूबॉइड दे रखा था, क्यूबॉइड की लेंथ आपको देखी थी 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ देखी थी 10 सेंटीमीटर और हाइट देखी थी उसकी 3.5 सेंटीमीटर, जो ये वुडन क्यूबॉइड है, ठीक है। अब इसमें कितने हैं 4 कोनिकल डिप्रेशन बने हुए हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ इस टाइप का है 4 ऐसे 4 कोनिकल डिप्रेशन बने, ठीक है। जो कोनिकल डिप्रेशन है इनकी हाइट कितनी, इसकी डेप्थ कितनी है 1.4, कितना गहरा है 1.4, ठीक है। और जिसका रेडियस है वो कितना है 0.5, ठीक है। और कितने बने ऐसे इस पेन होल्डर में 4 कोनिकल डिप्रेशन है, ठीक है। तो हमें फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वुड इन दी एंटायर, हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है पूरे स्टैंड में, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी हमारी 15 सेंटीमीटर क्यूबॉइड की, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितनी है, जो डिप्रेशन है किस शेप में कोनिकल पार्ट में कोनिकल शेप में, इसकी हाइट कितनी है मैंने माना है कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्मॉल एच लिया, इसको मैं क्या ले रहा हूँ कैपिटल एच, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो कोनिकल डिप्रेशन की हाइट कितनी है देखिए हमें 1.4, जो रेडियस है कोनिकल डिप्रेशन का वो कितना दे रखा हमें 0.5, ये मान लिया स्मॉल आर, ठीक है। तो 0.5, ठीक है।
तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड कैसे होगी, जो वॉल्यूम ऑफ वुड होगी वो कैसे होगी, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से आपने क्या 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन क्यों माइनस करें, क्योंकि कोनिकल डिप्रेशन कितने हैं उस वुड में बने हुए 4 है, ठीक है। अब उतना पार्ट तो क्या हो गया आपका हॉलो हो गया, यहाँ से तो वुड चली गई, ये तो आपका क्या है ओपन हो गया, ठीक है। तो माइनस क्यों करा, क्योंकि हमें बताना है कितना वुड बचेगा इन 4 कोनिकल डिप्रेशन को बनाने के बाद, ठीक है। तो इतना पार्ट तो क्या आपका या जो पहले सॉलिड था या इतना पार्ट आपका क्या हो गया, यहाँ से वुड निकल 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 गया। वुड निकलने के बाद अंदर शेप किसकी रह गई, कोनिकल की। तो कितना रह गया 4 टाइम्स। तो जस्ट पूरे वुड से आप क्या करोगे, जब 4 टाइम्स कोन को माइनस करोगे तो जो बचेगा वो आ जाएगा वुड की एंटायर स्टैंड में, कितनी वुड बची है उस पूरे स्टैंड में, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है फिर L इंटू बी इंटू एच माइनस कोन के जो कोनिकल डिप्रेशन वो कितने हैं उस स्टैंड में 4, इसलिए 4 लिखा, ठीक है, इंटू और जो कोनिकल डिप्रेशन बने जो बने हैं डिप्रेशन वो किस शेप में कोन के, तो इसलिए कोन की वॉल्यूम क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, ठीक है। लेंथ हमें गिवन है 15, ब्रेथ हमें गिवन है 10, हाइट हमें गिवन है 3.5, ठीक है। माइनस 4 1/3 ऐसे पाई के बदले 22.7, आर कितना दे रखा कोनिकल डिप्रेशन का 0.5 इंटू 0.5 और उसकी जो डिप्रेशन की जो डेप्थ है वो कितनी है 1.4, डिप्रेशन डेप्थ मीन्स हाइट उसकी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 15, ठीक है। यहाँ से डेसीमीटर, यहाँ से डेसीमीटर इसके नीचे 10 आ जाएगा, इसके नीचे भी 10 और 14 के नीचे भी कितना आ जाएगा 10, ठीक है। सब कुछ कैंसिल आउट करने के बाद ऊपर बचेगा आपका 22 और नीचे बचेगा आपका 3 और 5, तो मीन्स 15 बचेगा, ठीक है। 15 इंटू 35 आपको देगा 525, ठीक है। 22/15, 22 को डिवाइड करोगे 15 से आपको मिलेगा 1.47, ठीक है। और 525 में से माइनस करोगे 1.47 तो मिलेगा आपको 523.53, ठीक है। तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम है वुड की एंटायर स्टैंड में 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाने के बाद। जब हमने 4 कोनिकल डिप्रेशन बना दिया उस वुड में पेन स्टैंड में, उसका जो कितनी वुड बची है उसमें ये उसकी वॉल्यूम है, ठीक है। माइनस इसलिए करा क्योंकि उससे क्या हमने वुड तो निकाल दिया, आपने 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए, तो जो डिप्रेशन जब आप कोनिकल शेप बना रहे थे उससे कुछ आपने हर कोन से कितनी वुड निकली होगी, तो कितने ऐसे कितने शेप थी कोनिकल फॉर्म में 4। तो पहले कोन से वुड निकली होगी, दूसरे कोन से वुड निकली होगी, तीसरे कोन से वुड निकली होगी और फोर्थ कोन से भी क्या होगी वुड निकली होगी। तो वुड तो क्या होगा निकल गई उससे। तो अब कितनी वुड बची उनको निकलने के बाद वो बताना था, तो कितनी वुड बच गई है उस पेन स्टैंड में वो ये है, ठीक है। इसलिए हमने 4 टाइम्स माइनस किया क्योंकि कोनिकल डिप्रेशन कितने थे 4 थे।